तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो गाइस, हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि जो बाय मुनमुन होती हैं वो प्रे ही कर रही होती हैं। तभी उनकी जो रिंग होती है वो थोड़ी सी चमकती है और वहां से आसपास से वो सारा का सारा फ्रीज कोल्डनेस वहां से चला जाता है। वहाँ सब कुछ अनफ्रीज होने लग जाता है और थोड़ा सा गर्माहट होने लग जाती है। तो मिस बाय मुनमुन कहती हैं कि अब मुझे थोड़ी सी भी ठंडी महसूस नहीं हो रही है ज़्यादा। तो वो कॉफिन को खोलती हैं और कॉफिन को खोलने के बाद में इधर उधर देखती हैं और बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि वो दोनों लोग कहाँ चले गए, यहाँ तो सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसी पहाड़ी को। तो मिस बाय मुनमुन वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि चैन चैन, और वो वहाँ पर वो क्रिस्टल देखती है, टुकड़े देखती है और वो चौंक जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है और कहे नीचे ज़मीन पर अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि चैन चैन, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा दूसरा चांस मिले तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने मुझे ये बचाया। तभी वहाँ पर श्योर करके आवाज़ आती है। तो मिस बाय मुनमुन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर चेन ली उसके एकदम नज़दीक, एकदम पास में आकर खड़ा हुआ होता है। तो मिस बाय मुनमुन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सीधा ही चेन ली के मुँह पर घूंसा जड़ देती है। तो चेन ली जोर से चिल्लाता है और कहती है बाय मुनमुन कि चेन ली, तुम्हें समझ में नहीं आता है, भगवान मैं कितना ज्यादा डर गई थी, तुम तो एक भूत हो भूत हो। तभी बाय मुनमुन कहते हैं कि तुम क्या सही में जिंदा हो। तो चेनली कहता है कि तुम देख सकती हो मेरी तो परछाई भी है, अगर मैं भूत होता तो मेरी परछाई कैसे होती। तुम एक बार गौर से देखो, तुमने तो मुझे एक पंच मारा है वो भी सच्ची मुच्ची का, और मैंने इतने बड़े यांग कांग को हरा दिया और उसके बाद में मुझे तुम जान से मार दे रही हो, मतलब कि मरने तक के पीट रही हो। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला उसको पीटने के बाद। तभी बिस बाय मुनमुन चेनली के पास में चले जाती हैं और उसको पीटने लग जाती है और कहते हैं कि तुम जिंदा हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने कुछ आवाज़ क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मैं कितना चिंतित थी तुम्हारे बारे में। तो चेनली कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे मारो मत। तो बाय मुनमुन उसके पास में चले जाती है, उसको पकड़ लेती है और रोने लग जाती है उसको गले से लगाकर और कहती है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है जब हम या फिर कोई भी किसी अपने करीबी इंसान को खोता है। तुम्हें कोई भी नहीं पता, मेरा दिल टूट गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही खो दूंगी और किसी को अपने करीबी को इस तरह से छोड़ते हुए जाते हुए नहीं देख सकते, हमारे करीबी को भी कि ऐसे ही हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाए। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है ये सब को महसूस करना, तुमने कभी सोचा है इसके बारे में। तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुम इसे जो मजाक समझते हो, तुम्हें ये एक जोक चुटकुला लगता है क्या। तो चेनली भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और चेनली बाय मुनमुन को कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, इस तरह का मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और चेनली उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम अगर कोई माइंड ना करो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इसके बाद में तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखना चाहता हूँ और तब तक तुम पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं बन जाती, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी उसी तरह से रखना चाहती हूँ। तो बिस बाय मुनमुन कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम मेरे साथ में इतने अच्छे क्यों हो। तो चेनली सोचता है कि कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता ही होगा, मतलब कि मुझे तो पता है, मुझे लगता है कि तुम एम्परर बिलो की कुछ डिसेंडेंट्स हो और मैंने उससे प्रॉमिस जो किया था, पर मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ कि तुम उसके ही वंशज हो और मैं इस सारी अब डिसअपॉइंटिंग को बचाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे ये सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तभी चेनली उसे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें रुलाया इसीलिए तुम ऐसा समझ लो कि ये मेरी पनिशमेंट है। तो मिस बाय मुनमुन कहती है कि पनिशमेंट, तुम ऐसा कैसे करना चाहते हो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये तुम कैसे कर सकते हो, मैं इतनी बुरी हूँ क्या। तो कहती है कि वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, सच में ये मिस फॉर्चून है मेरे लिए कि तुम मेरे साथ में रह रहे हो
और मैं एक लड़के के साथ में रह रही हूँ, और तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। ऑलवेज हेल्प अदर्स, पर तुम सबकी मदद करते हो। तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, फिर भी तुम सबकी मदद करते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी तो मुझे चिंता होगी हमेशा ही, और मैं हमेशा डरी हुई रहूँगी। और पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रहकर शायद ही और किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। तो चेन ली कहता है कि अगर तुम्हें परेशानी है इस ऐसा करने में, तुम इससे भूल जाओ। तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहती तो मत रहो, कोई बात नहीं है। तभी मिस बाय मुनमुन चेन ली के लिटिल फिंगर में फिंगर फंसाती है और कहती है कि तुम अपने शब्दों से वापस नहीं मुड़ सकते, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर कैसा भी मौका आए, या फिर कैसा भी कुछ भी हो, पर तुम्हें कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तो चेनली कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी चेनली वहाँ से उठता है और कहता है कि चलो अब असली मसले पे आते हैं। और तभी मिस बायमुनमुन ये सोचकर वो एकदम मुंह लाल कर देती हैं सुनकर, और कहती हैं कि बिजनेस मामला क्या है। तो मिस चेनली कहता है कि मामला, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो, ये इतना कुछ सीरियस मैटर है। तुम ज़रा दूसरे मुद्दे पे आओ, आप थोड़ी सी सीरियस हो जाओ। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यांग क्यांग को। तो चेनली वहाँ पर जाता है और कहता है कि तुम नामुराद इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिंग को छीनने की, और तुम मुझे बताओ तुमने इसकी ग्रैंड मदर को क्यों मारा था। तो गाइज हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो गाइज तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।